ओके एवरीवन, शुरू करते हैं डिस्कशन ओवर द क्वेश्चंस जेईई एडवांस्ड पैटर्न के फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहला सवाल कहता है कि इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब नन ऑफ दीज तो तब पता चलेगा ट्रू है जब बाकी तीन को ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके होंगे। तो शुरू करते हैं बी से। बी कहता है क्या कॉस ऑफ साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू है साइन ऑफ कॉस थीटा के। यहाँ पर थीटा एक्चुअली गिवन है वेरिंग फ्रॉम 0 to π/2। ये रेंज आपको गिवन होगी हमेशा। थीटा अगर 0 से π/2 के बीच में है तो मुझे बताना है क्या कॉस ऑफ साइन थीटा साइन ऑफ कॉस थीटा से बड़ा है या नहीं। तो यहाँ बात करते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ऑल्टरनेट वे में लिखने का एक बहुत ही फेमस फैशन है, वो है ऐसे लिखने का 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा ऑल ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय √2। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। इसको मैं लिख सकती हूँ cos π/4। साइन थीटा ऑलरेडी है, ये हो जाएगा sin π/4 cos थीटा ऑलरेडी होल इंटू √2 sin a cos b प्लस cos a sin b sin of a प्लस b विच इज साइन ऑफ थीटा प्लस π/4। थीटा कुछ भी हो, साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 एक रियल नंबर है और साइन ऑफ एनी रियल नंबर लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो √2 इंटू दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 इंटू √2 विच इज √2। तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू √2 माइनस साइन थीटा। √2 होता है 1.414, π/2 होता है 1.57। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस साइन थीटा। ऑब्वियसली हम कुछ अलाइड एंगल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो cos थीटा आ गया लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस साइन थीटा। इस पे करना है फोकस। अगर मैं cos के ग्राफ की बात करूं और साइन के ग्राफ की बात करूं 0 से π/2 के सेक्शन में, तो ये है 0, ये है π/2, राइट, एंड दिस इज 1। ये cos का ग्राफ हुआ। और अगर मैं साइन के ग्राफ की बात करूं तो मुझे पता है इस तरीके का ग्राफ रहता है। दिस इज π/2 0 एंड दिस इज 1। ये साइन x का ग्राफ है। एक चीज ध्यान रखनी है, 1.57 π/2 है जो कि 1 से बड़ा है ना। अब देखो, अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में वेरी करता है, थीटा अगर 0 से π/2 के बीच में वेरी कर रहा है तो cos थीटा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। या फिर मैं फिर से कह सकती हूं कि cos थीटा भी 0 से π/2 के बीच में ही होगा, है ना। तो cos थीटा, अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में है तो cos थीटा भी 0 से π/2 के बीच में। और अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में है तो sin थीटा भी 0 से 1 के बीच में होता है। या फिर मैं कह सकती हूँ 0 से 1.57 के बीच में होता है, मतलब 0 से π/2 के बीच में होता है। अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में है तो sin थीटा भी 0 से π/2 के बीच में है, तो π/2 माइनस sin थीटा भी 0 से π/2 के बीच में है। तो ये चीज भी बिलोंग कर गई 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 के बीच में साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग है ना। यानी कि अगर एक इनपुट लेस देन इक्वल टू दूसरा इनपुट है 0 से π/2 के बीच में, तो साइन ऑफ दिस इनपुट विल बी लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ द अदर इनपुट। जब x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 है, जहां x1 और x2 उस डोमेन में लाई करते हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वो फंक्शन ऑफ द फर्स्ट इनपुट विल ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ द सेकेंड इनपुट। तो ये आ जाता है साइन ऑफ cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग, इट इज cos ऑफ दैट थिंग। तो ये है cos ऑफ साइन थीटा। तो मेरे पास आ गया साइन ऑफ cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू cos ऑफ साइन थीटा। साइन ऑफ cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू cos ऑफ साइन थीटा, ये सही है। What about sin 1 is less than sin 2? यहाँ पे क्लियर कट जो मदद करेगा वो है साइन का ग्राफ। तो साइन के ग्राफ को रिकॉल करते हैं। यहाँ पर अगर 1 और 2 आपको दिया है तो वो रेडियंस में गिवन है, ठीक है, इट इज गिवन इन रेडियन। ये पाई है, पाई क्या होता है 3.14, यहाँ लाई करता है π/2 जो होता है 1.57। 1 दैट मीन्स यहीं कहीं होगा, 1 पे ये वैल्यू आ रही है साइन की विच इज साइन 1। अब मुझे पता है साइन थीटा इज सेम एज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो 1 पे जो वैल्यू है वही पाई माइनस 1 पे भी होगी, है ना। 1 पे जो वैल्यू है वही
कहाँ होगी? पाई माइनस 1 पे, राइट? तो 1 और पाई माइनस 1 पे दोनों पे साइन 1 है। अब पाई माइनस 1 मतलब 3.14 माइनस 1 मतलब 2.14 और ये है 1.57, तो 2 यहाँ कहीं लाई करता है पाई बाय 2 और पाई माइनस 1 के बीच में, तो यहाँ कहीं लाई करता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइन रेशियो आएगा वो आप देख सकते हैं कि साइन 1 से बड़ा आएगा। तो आपको मिल चुका है साइन 2 इज ग्रेटर देन साइन 1, दैट मीन्स साइन 1 इज लेस देन साइन 2। व्हाट अबाउट cos 1 एंड cos 2? cos का ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस तरीके से ये आएगा, ये पाई बाय 2 और यहाँ आएगा पाई। पाई बाय 2 इज 1.57, यहाँ कहीं होगा 1 और यहाँ कहीं होगा 2, क्योंकि पाई बाय 2 इज 1.57, पाई इज 3.14। 1 पे आप देख सकते हैं दिस इज cos 1 और 2 पे आप देख सकते हैं दिस इज cos 2। ऑब्वियसली cos 1 इज पॉजिटिव, cos 2 इज नेगेटिव, तो cos 2 इज लेस देन cos 1, ना कि cos 2 इज ग्रेटर देन cos 1। तो ये गलत है एंड ऑब्वियसली नन ऑफ दीज गलत है। इस तरीके से आप टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेज f गिवन है -1, 1 ओपन इंटरवल से कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स तक सच दैट f ऑफ cos 4 थीटा इज दिस, और आगे क्या दिया है? वैल्यू निकालनी है f ऑफ 1/3 की। अब f ऑफ cos थीटा f ऑफ 1/3, दैट मीन्स cos 4 थीटा को 1/3 के बराबर होना पड़ेगा। f ऑफ cos 4 थीटा से f ऑफ 1/3 की वैल्यू तब निकलेगी जब cos 4 थीटा 1/3 के बराबर हो, और cos 4 थीटा 1/3 के बराबर कब होगा? देखते हैं। cos 4 थीटा को मैं लिख सकती हूँ cos of 2 थीटा, दैट मीन्स cos 2 टाइम्स 2 थीटा। cos 2 ऑफ एन एंगल इज 2 cos स्क्वायर ऑफ एन एंगल -1। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको मैं कंप्लीट थीटा की तरह ट्रीट कर रही हूँ, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाता है मेरा 1/3 प्लस 1 विच इज 4/3। तो cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाता है 4/6 विच इज 2/3। तो cos 2 थीटा बन जाता है प्लस माइनस √2/√3। क्लियर? ये बन गया cos 2 थीटा। अब मैं चाहती हूँ f ऑफ 1/3 f ऑफ cos 4 थीटा के बराबर। भाई अगर 1/3 cos 4 थीटा के बराबर है, अगर 1/3 cos 4 थीटा के बराबर है तो f ऑफ 1/3 f ऑफ cos 4 थीटा के बराबर आ जाएगा। मुझे f ऑफ 1/3 की वैल्यू चाहिए। f ऑफ cos 4 थीटा क्या गिवन है मुझे? 2/2 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, राइट? ध्यान से देखना है, अगर 1/3 cos 4 थीटा के बराबर है मतलब ये चीज होल्ड कर रही है, ये चीज होल्ड कर रही है। अब मैं कह रही हूँ f ऑफ 1/3 f ऑफ cos 4 थीटा के बराबर होगा, दैट मीन्स इसके बराबर होगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2/2 माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट? मुझे पता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा प्लस 1 इज 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज अगेन cos 2 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 + 1 अपॉन cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मुझे पता है प्लस माइनस √2/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3/√2। 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो गया प्लस माइनस √3/√2। तो आंसर क्या आ गया f ऑफ 1/3 का? 1 प्लस माइनस √3/√2, मतलब 1 माइनस √3/√2, 1 प्लस √3/√2। ओके? इफ दिस एक्सप्रेशन इज 1/5 तो इसकी मदद से मुझे निकालनी है tan स्क्वायर x की वैल्यू और sin 8x/8 प्लस cos 8x/27 की वैल्यू। tan स्क्वायर x की वैल्यू ये है या ये है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/125 है या 2/125 है, वो निकालनी है। अब यहाँ पर क्लियर कट हम LCM ले सकते हैं। मेरे पास आ जाएगा 3 sin to the power 4x प्लस 2 cos to the power 4x होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/5। ठीक, ये बन जाएगा 3 sin 4x प्लस 2 cos 4x अपॉन 6 इक्वल्स 1/5। 5 × 3 इज 15 sin 4x, इसको मैं sin स्क्वायर x होल स्क्वायर x लिख सकती हूँ, प्लस 10 cos 4x जिसको मैं cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, इक्वल्स 6।
जैसे ही इवन पावर्स दिखती हैं हमेशा खुश हो जाना है, क्योंकि मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 15 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस 10, व्हाट इज दिस, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, दिस इज cos square x whole square, 1 minus sin square x whole square equals 6, right, this becomes what, 15 sin square x whole square plus 10 a square plus b square minus 2 sin square x equals 6। तो ये क्या बन जाएगा, 15 t स्क्वायर, t मैं ले रही हूँ साइन स्क्वायर x को, प्लस 10 प्लस 10 टी स्क्वायर माइनस 20 टी इक्वल टू 6। तो ये आ गया 15 टी स्क्वायर प्लस 10, दैट मीन्स 25 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 10 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। टी क्या लिया है मैंने, साइन स्क्वायर एक्स को, ये आ गया 5t माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास आ गया 5t माइनस 2 इज 0, दैट मीन्स t इज 2/5, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज 2/5। तो cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज 1, cos स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2/5 विच इज 3/5। मुझे तो tan स्क्वायर एक्स निकालना है, विच इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, 2/5 अपॉन 3/5 मतलब 2/3, that means it is not 1/3, tan square x is 2/3। अब निकालना है मुझे sin 8x अपॉन 8 प्लस cos 8x अपॉन 27 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, देखते हैं। sin 8x को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, cos 8x को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, अपॉन 8 अपॉन 27। क्यों लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू इंडिविजुअली मुझे पता है, 2/5 और 3/5, 2 का 4 इज 2 की पावर 4 इज 16, 5 की पावर 4 इज 625, तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आया। 3 टू द पावर 4 इज 81, 5 टू द पावर 4 इज 625 इंटू 27, इसको आप रिजॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 1/125 एंड देयरफॉर B इज द करेक्ट ऑप्शन, D इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज थीटा 0 से π/4 में लाई करता है, T1, T2, T3, T4 चार वैल्यूज दी हैं, मुझे इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट बताना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये T1 है, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, T4 एक्चुअली इज नॉट गिवन, दिस इज cot थीटा टू द पावर cot थीटा, दैट इज T4। अब tan और cot की बात हो रही है, तो दो फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और इनका बिहेवियर स्टडी करते हैं थोड़ा सा। दिस इज π/2 0, मुझे पता है 0 से π/4 में, π/4 पे तो tan 1 देता है, जब थीटा 0 से π/4 लाई करता है तो tan थीटा 0 से 1 में लाई करता है ना। थीटा जब 0 से π/4 में बिलोंग करता है तो tan थीटा 0 से 1 में लाई करता है, दैट मीन्स tan थीटा एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, लेस देन 1। अगर मैं cot का ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे पता है cot 0 पे तो डिफाइंड होता नहीं है, उसके बाद ये पाई पे डिफाइंड नहीं होता, राइट। दिस इज पाई, दिस इज 0, इस तरीके से आ गया cot का ग्राफ। अब ये है सपोज π/4, राइट। cot π/4 भी 1 होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब थीटा 0 से π/4 में वेरी करेगा तो cot थीटा 1 से इंफिनिटी पे वेरी करेगा। क्या बोला मैंने, जब थीटा 0 से π/4 वेरी करेगा तो cot थीटा 1 से इंफिनिटी वेरी करेगा, मतलब 1 से बड़ा नंबर होगा, ये 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा, ठीक। ये बात हुई tan थीटा की, ये बात हुई cot थीटा की। अब T1 क्या गिवन है, tan थीटा की पावर tan थीटा, T2 है tan थीटा की पावर cot थीटा। T1 इज tan थीटा की पावर tan थीटा,
T2 इज tan थीटा की पावर cot थीटा। फ्रैक्शनल की पावर फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल की पावर ग्रेटर देन 1 वाला कोई नंबर देखते हैं। फ्रैक्शनल की पावर फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल की पावर कोई नंबर ग्रेटर देन 1। लेट्स ऑब्जर्व द रिलेशन। दिस इज 1 बाय रूट 2 एंड दिस इज 1 बाय 4। दिस इज लेस देन 1 बाय 2, दिस इज ग्रेटर देन 1 बाय 2। तो अगर मैं 1 बाय 2 पे बात करूं तो 1 बाय 2 की पावर 1 बाय 2, फ्रैक्शनल की पावर फ्रैक्शनल, जिसको मैं T1 से डिनोट कर रही हूं, दैट इज ग्रेटर देन 1 बाय 2 एंड दिस इज लेस देन 1 बाय 2। तो मुझे यहां से क्या मिला? T2 इज लेस देन T1। ठीक, अब बारी आती है किसकी? T3 T4 की। cot थीटा की पावर tan थीटा, cot थीटा की पावर cot थीटा, cot थीटा की पावर tan थीटा, cot थीटा की पावर cot थीटा। ओके, क्या मतलब है इसका? नंबर ग्रेटर देन 1 की पावर फ्रैक्शनल वैल्यू, नंबर ग्रेटर देन 1 की पावर नंबर ग्रेटर देन 1। तो 2 की पावर नंबर ग्रेटर देन 1 की पावर फ्रैक्शनल वैल्यू, नंबर ग्रेटर देन 1 की पावर नंबर ग्रेटर देन 1। दिस इज रूट 2, दिस इज 4, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2। तो मुझे यहां से क्या मिला? T3 इज लेस देन T4, isn't it? 2 से T3 छोटा है और ये 2 to the power 2 बड़ा है, that means T3 is less than T4 आ गया, right? अब ध्यान देना है एक चीज का, यहां पर जो बेस है T1 T2 में वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है और यहां पर जो बेस है वो नंबर ग्रेटर देन 1 है। तो ऑब्वियसली फ्रैक्शनल जब बेस है तो T1 T2 दोनों, और यहां पर बेस क्या है? नंबर ग्रेटर देन 1, तो T3 T4 दोनों T1 T2 से बड़े होंगे। T1 T2 दोनों T3 T4 से छोटे होंगे या फिर T3 T4 दोनों T1 T2 से बड़े होंगे। यहां पर बेस बड़ा है, यहां पर बेस छोटा है, तो T1 T2 लेफ्ट पे आएंगे, T3 T4 राइट पे आएंगे। तो मुझे पक्का पता चल गया कि T1 T2 T3 T4 से छोटे हैं। यहां पर मेरे पास है T2 जो है वो T1 से छोटा है और T3 जो है वो T4 से छोटा है। तो मुझे क्या मिल गया? T2 T1 T3 T4 इस ऑर्डर में ये होंगे क्योंकि दोनों T1 T2 T3 T4 से छोटे हैं। तो ये तो पक्का लेफ्ट में होंगे और आपस में इनके ये रिलेशन है, आपस में इनके ये रिलेशन है। तो ओवरऑल मुझे क्या मिल गया? T2 T1 T3 T4, T2 इज लेस देन T1 इज लेस देन T3 इज लेस देन T4, या फिर T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन T2, and therefore this happens to be your correct option. Okay, the smallest positive root of this equation lies in which interval? tan x minus x is 0. अब tan x minus x is 0 किस x के लिए हो रहा है? उसी x के लिए हो रहा है जिसके लिए tan x x के बराबर है। मतलब tan x का ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ के बराबर है। ऑप्शंस क्या है? 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। दैट मीन्स 0 से 2 पाई की रेंज में ही मुझे ये जजमेंट पास करनी है। वो सारे x बताने हैं 0 से 2 पाई की रेंज में इंटरवल में जिसके लिए tan x x के बराबर है। तो एक एक करके केस देखते हैं। मैं पहले 0 से पाई बाय 2 में tan के ग्राफ की बात करती हूँ। दिस इज पाई बाय 2, 0, ये हुआ tan का ग्राफ 0 से पाई बाय 2। और अगर मैं y इक्वल्स x का ग्राफ बोलूं, दिस इज पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे दिस इज पाई बाय 4, लेट मी से दिस इज एक्चुअली 1 है ना। पाई बाय 4 पे tan की वैल्यू 1 और पाई बाय 4 खुद 1 से छोटा होता है ना। पाई बाय 4 खुद 1 से छोटा होता है, तो जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो तो पाई बाय 4 पे पाई बाय 4 वैल्यू लेगा ना। तो पाई बाय 4 पे जब पाई बाय 4 वैल्यू लेगा तो यहां से पास होगा और 0,0 से तो पास होगा ही। तो y इक्वल्स x का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा 0 से पाई बाय 2 में। तो 0 से पाई बाय 2 इंटरवल में आप देख सकते हैं कि y इक्वल्स x इज लेस देन y इक्वल्स tan x। तो यहां से मुझे मिला कि tan x इज ग्रेटर देन x। जब 0 से पाई बाय 2 में tan x ग्रेटर देन x है तो बराबर तो x के हो ही नहीं सकता। देयर इज नो x इन 0 to पाई बाय 2 सच दैट tan x इज इक्वल टू x। मतलब देयर इज नो x इन 0 to पाई बाय 2 फॉर विच tan x माइनस x इज 0। तो इसके अंदर तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं पाई बाय 2 से पाई की बात करूं, ठीक है, पाई बाय 2 से पाई तक जाते हैं और देखते हैं।
सो दिस इज 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 से पाई में अगर आप देखेंगे तो tan जो है वो नेगेटिव है। वहीं जब आप आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ऑब्वियसली वो पाई बाय 2 से पाई के इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से मुझे क्या मिला कि x इज ग्रेटर देन tan x, मतलब पाई बाय 2 से पाई के इंटरवल में ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए ये दोनों बराबर है। दैट मीन्स इनका सब्ट्रैक्शन 0 किसी भी x लाइंग इन पाई बाय 2 से पाई के लिए नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सोल्यूशन यहां भी लाई नहीं करता। अब पाई से 3 पाई बाय 2 को 2 मिनट इग्नोर करो, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई देखो। जब 3 पाई बाय 2 से 2 पाई देखेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ओके, 0, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में भी tan का ग्राफ नेगेटिव है ना, और y इक्वल्स x का जो है वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में आने वाले एंगल्स के लिए भी, x के लिए भी, x इज ग्रेटर दैन tan x। x इज नॉट इक्वल टू tan x, देयरफॉर x माइनस tan x 0 नहीं है किसी भी x लाइंग इन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के लिए। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो सही हुआ मतलब C। लेकिन क्यों सही हुआ? बहुत अच्छा रीजन है इसका, why is C द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं tan x माइनस x को f ऑफ x का नाम दे दूं, तो अगर मैं चाहती हूं f ऑफ x 0 के बराबर आए, तो मैं इवैल्यूएट कर रही हूं f ऑफ पाई। f ऑफ पाई हो जाएगा tan पाई माइनस पाई, tan पाई इज 0 माइनस पाई, मतलब ये आया नेगेटिव नंबर। और f ऑफ 3 पाई बाय 2 इवैल्यूएट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा tan 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2, जो आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपके पास आएगा पॉजिटिव। तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, पाई पे फंक्शन की वैल्यू कुछ नेगेटिव है, 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, f की वैल्यू। दैट मीन्स जो भी ग्राफ होगा f का, f पक्का कंटिन्यूअस फंक्शन तो है ही, क्योंकि tan कंटिन्यूअस है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, ब्रेक कहीं नहीं होगा। पाई पे नेगेटिव ले रहा है, 3 पाई बाय 2 पे पॉजिटिव ले रहा है, तो उसका जो भी ग्राफ होगा वो पक्का एक्स एक्सिस को पाई से 3 पाई बाय 2 वाले इंटरवल में एक पॉइंट पे डेफिनेटली काटेगा। एक x जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ x इज 0, मतलब फॉर विच tan x माइनस x इज 0, मतलब फॉर विच tan x इज इक्वल्स टू x। तो एक x पक्का इस इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए fx 0 होगा, तो इसीलिए आंसर मुझे इस इंटरवल से मिलता है, बाकी 3 इंटरवल से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो मुझे गिवन है, वेयर x एंड y आर व्हाट, x एंड y आर रियल। मुझे इस सोल्यूशन सेट के बारे में बात करनी है, ठीक है। क्या गिवन है, x प्लस वाई 2 पाई बाय 3 है, तो y को मैं लिख सकती हूँ 2 पाई बाय 3 माइनस x, तो यहां आ जाएगा cos x प्लस cos y, y मतलब 2 पाई बाय 3 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 3 बाय 2। ओके, ये हुआ cos x प्लस cos ऑफ a माइनस b, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, राइट। ये क्या हो गया, cos x cos 2 पाई बाय 3 मतलब cos 120 मतलब cos 90 प्लस 30 मतलब माइनस साइन 30 मतलब माइनस 1 बाय 2, राइट। cos x प्लस साइन 2 पाई बाय 3 मतलब साइन 90 प्लस 30 मतलब साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा क्या, cos 30 विच इज √3 बाय 2 साइन x इक्वल्स 3 बाय 2। तो यहां क्या आ गया, cos x माइनस हाफ cos x मतलब हाफ cos x प्लस √3 बाय 2 साइन x इक्वल्स 3 बाय 2। 1 बाय 2 को मैं लिख सकती हूँ साइन पाई बाय 6
इसको मैं लिख सकती हूँ cos पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 6 इज 3/2, पर 3/2 तो 1.5 होता है, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ऐसा कौन सा रियल नंबर है x जिसके लिए साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 1 से बड़ा हो? साइन किसी भी नंबर का लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 1 से बड़ा हो। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, इजी इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। यहां पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि साइन स्क्वायर को बेस में लाने के लिए वो लॉग लगाते हैं, लेकिन लॉग ऑफ m प्लस n का कोई तोड़ नहीं है ना। लॉग लगाओगे तो लॉग ऑफ m प्लस n को आगे कैसे ब्रेक करोगे? तो यहाँ पे लॉग नहीं लगाना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स गिवन है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में लिख दो। तो मेरे पास आ जाएगा 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 टू द पावर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये आ गया 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 अपॉन 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। अब अगर मैं 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को t ले लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, जिसको मैं लिख लूंगी टी स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स 30t, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस 3t प्लस 81 इज 0। ये हो जाएगा t माइनस 27 प्लस 3t माइनस 27, तो t बराबर आ गया 27 के, या फिर t बराबर आ गया -3 के। t बराबर आ गया 27, मतलब 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 27 के। यहाँ पे -3 बाहर आएगा, -3t प्लस 27, दैट मीन्स यहाँ पे 3 आया। ठीक है, दूसरा मेरे पास आया 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स 3 के बराबर। 81 को मैं लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 4, 27 बन जाएगा 3 टू द पावर 3, ये फिर से बन गया 3 टू द पावर 4, ये बन गया 3 टू द पावर 1, तो यहां से मेरे पास आया 4 साइन स्क्वायर एक्स इज 3, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज 3/4, मतलब साइन एक्स इज प्लस माइनस √3/2 विच इज प्लस माइनस 0.8 अप्रोक्सीमेटली। यहीं से यहां पे लोगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स इज 1/4, तो साइन एक्स आ जाएगा 1/√2 प्लस माइनस 1/2 विच इज प्लस माइनस 0.5। ऐसे कितने एक्स हैं जिसके लिए साइन एक्स इसके बराबर है और कितने एक्स हैं जिसके लिए साइन एक्स इसके बराबर है? गिनते हैं। ठीक है, और मुझे बात करनी है 0 से 2 पाई इंटरवल पे। क्लियर, इसके बाहर नहीं जाना। तो ये है 0 पाई 2 पाई, बात चल रही है 1/2 और -1/2, तो 1 से तो छोटा है, तो यहाँ है 1/2, यहाँ कहीं है -1/2, यहाँ पर आ गया आपका 1, राइट। तो ऐसे कितने एक्स है जिसके लिए साइन एक्स 1/2 के बराबर है? कुछ नहीं करना, 1/2 से लाइन क्रॉस करनी है और -1/2 से लाइन क्रॉस करनी है। 2 एक्स हैं जिसके लिए साइन एक्स 1/2 के बराबर है 0 से 2 पाई इंटरवल में, और सिमिलरली 2 एक्स हैं जिसके लिए साइन एक्स -1/2 के बराबर है 0 से 2 पाई इंटरवल में। तो इसके मुझे मिल गए 4 सॉल्यूशंस। सिमिलरली अगर 0.8 की बात करूं तो 1 से तो छोटा ही होगा, यहां पर भी, तो यहां आ गया 0.8, यहां -0.8, ऐसे करना है और वापस से एक लाइन क्रॉस करनी है। तो मुझे दिख गया कि साइन एक्स 0.8 के बराबर है 2 वैल्यूज के लिए 0.2 पाई में, और साइन एक्स -0.8 के बराबर है 2 वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए इन 0.2 पाई इंटरवल। तो यानी कि इसके भी 4 सोल्यूशन है। ओवरऑल मुझे मिल गए 8 सोल्यूशन अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, सो सी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल 0,5 पाई, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब ये क्लियरली दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन एक्स, तो बस सॉल्व करना है।
3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इज 0। तो ये आ गया 3 साइन एक्स बाहर, साइन एक्स माइनस 2 माइनस 1 साइन एक्स माइनस 2। यहां से आ गया, या तो साइन एक्स 2 के बराबर है या तो साइन एक्स 1/3 के बराबर है। क्या साइन एक्स कभी भी 2 के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि साइन एक्स कोई भी रियल नंबर एक्स रख लो वो लेस देन इक्वल टू 1 ही होता है, 2 तो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो साइन एक्स को 1/3 के बराबर होना पड़ेगा। ऐसे कितने एक्स हैं जिसके लिए साइन एक्स 1/3 के बराबर है? क्या ड्रिल सिखाई मैंने आपको? कुछ नहीं करना, y इक्वल्स 1/3 और y इक्वल्स साइन एक्स का ग्राफ इक्वेट कब होगा ये देखना होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करो 1/3, मतलब y इक्वल्स 1/3 का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 1/3। ये दोनों जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं उतने सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास? मुझे 0 से 5 पाई में इनके सॉल्यूशंस देखने हैं। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। 1/3 ऑब्वियसली 1 से छोटा है, तो मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखती हूँ। कितने मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट मीन्स x1 यहाँ आया x2, यहाँ x3, x4, x5, x6, 6 x हैं जिसके लिए साइन x 1/3 के बराबर है। तो इसका सोल्यूशन हुआ 6 एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ओवर द क्वेश्चंस। इनको अच्छे से रिवाइज करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।